Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, almost few days are over in the new year. ये नया साल में थोड़े दिन पूरा हो गए। Let us meditate Haggai 2:19 today. आज हम हग्गई के पुस्तक 2 अध्याय 19 वचन ध्यान करेंगे। From this day will I bless you. आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। In this verse, God is speaking to Haggai. ये वचन में हग्गई से परमेश्वर ने बात कह रहा है। Oh Haggai, हे हग्गई, you go to the people प्रजाओं के पास में जाओ and assure those people. वो लोगों को ये बात निश्चय रीति से बोलिए, ये भरोसा दे दो। भरोसा दे दो। Yeah, despite the previous struggles, वो प्राचीन काल में जो क्लेश परिस्थिति है वो भी छोड़कर I am going to bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। God acknowledges their past difficulties. परमेश्वर ने जो लोग वो प्राचीन काल में जो क्लेश परिस्थिति उठाए वो परमेश्वर ने हाँ बोल रहा है। And their barns are empty and their harvests are fruitless. और वहाँ पे जो वो लोगों का खेत और वो लोगों का जो गोडाउन्स थे वो पूरा खाली थे। But God declares a turning point here. लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर ने जो आशीष दे रहा है वो वहाँ पे वो बदलने का बात है। What is that? वो बात क्या है? From this day onward, ये दिन लेकर their obedience will lead to His favor. वो लोगों का आज्ञा मानने का स्थिति है, वो परमेश्वर का दया वो लोगों को पा सकते हैं। God is telling, forget the past. परमेश्वर कह रहा है कि वो जो प्राचीन काल में हुआ वो भूल जाइए। Let us have a new beginning. नया आरंभ हम लोग करेंगे। Man of God Alexander White said. अलेक्जेंडर वाइट बोलकर परमेश्वर का जो दास था ये बात कहा था। In England he was there. Is a wonderful speaker. वो बहुत अच्छा परमेश्वर का दास था, वो अच्छा प्रचार करने वाला था। What he said, you know? वो क्या कहा है? The victorious Christian life is a series of new beginnings. ये जो विजयवंत जो मसीह जीवन है कि वो नया चीजों का जो आरंभ होने का वो परंपरा है। So it is the series of new beginnings. वो नया चीज होने का वो विषय है। So that's why in our lives also, इसलिए हमारे जीवन में भी even in this new year, ये नया साल में God is asking you, यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है कि वो जो प्राचीन काल में हुआ वो भूल जाए। you confess, I will forgive. आप वो मान लीजिए मैं माफ करता हूँ। Let us have a new start. नया आरंभ करेंगे। And from this day onwards, I will bless you. ये दिन से लेकर मैं तुझे आशीष दूंगा। Oh, this promise is tied to their renewed commitment, actually to rebuild the temple and prioritize God's work in their lives. वो लोगों के जीवन में फिर से वो मंडली बनाने के लिए और वो लोगों की जिंदगी में फिर से वो संबंध लाने के लिए परमेश्वर ये वचन वादा दे रहा है। What God is telling? यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? From this day on, I will bless you. ये दिन से लेकर मैं तुझे आशीष दूंगा। It serves as a powerful reminder that God obedience brings His blessing. जब परमेश्वर का आज्ञा जब मानते तो जो परमेश्वर का आशीष हम लोग पा सकते हैं उसके बारे में ये वचन कह रहा है। This focus is not just on material prosperity. ये जो उसका जो ध्यान है वो जो वस्तु की रीति से हम लोग जो पाते उसके बारे में नहीं है, but on the people's restored relationship with Him. परमेश्वर का जो लोग है उसके पास से वो फिर से उस संबंध में लाने के लिए बोल रहा है। Historically speaking, ऐतिहासिक संदर्भ से मैं बोल रहा हूँ। this verse was delivered around 520 BC. ये वचन जो कहा गया कि यीशु मसीह से पहले 520 साल पहले कहा गया। That is during the rebuilding of the temple in Jerusalem. यरूशलेम में जो मंडली बनाने के समय में उस समय में था। And for years the people had neglected the temple, mandir. सालों तक वो लोग मंदिर को भवन को वो लोग लापरवाही किए थे। And now they were focusing on their homes and their lives. अभी वो लोग का घरों के ऊपर और वो लोग की जिंदगी के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे थे। Then what has happened? उसके बाद में क्या हुआ था? Economic hardship came and the harvests are also failed. वहाँ पे आर्थिक रीति से और खेत में भी वो लोग को क्लेश परिस्थिति आ गया। That is what we read in Haggai 1:6. वही बात हम हग्गई के पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं। However, they had recently resumed the work on the temple. और वो लोग देखे तो वो फिर से वो मंदिर बनाने का वो विषय वो शुरू किए थे। Because Haggai called them to action again, they started rebuilding. क्योंकि हग्गई ने वो फिर से काम करने के लिए वो बुलाया था, इसलिए लोग आकर वो मंदिर बनाने लगे। Here he is mentioning about the unfruitful vines and fig trees. यहाँ पे जो उन्हें बात कह रहा है कि वो जो दाग का था और वो फिग अंजीर जो फल था वो जो फलवंत स्थिति नहीं था। Their pomegranates
and their olive trees, they are unfruitful. वो जो अनार था और जो ऑलिव का जो पेड़ था वो सब कुछ वो फलवंत नहीं था। They are speaking of their agricultural struggles they faced. वो खेत में जो लोग वो क्लेश पर से क्या कठिनाई वो लोग उठाए थे उसके बारे में क्या रहा है। In their daily life, these harvests are, very important. वो लोगों के हर दिन का जो जिंदगी है उसमें ये जो खेत का जिंदगी है वो बहुत महत्वपूर्ण था। These were significant crops in their economy. वो लोगों के आर्थिक स्थिति के लिए ये जो खेत परिस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। But the failure of those crops would have been deeply discouraging. और वो उसमें वो जो खेत में जो कठिनाई आने से वो लोगों का आर्थिक स्थिति वो टल जाता है। God's promise of blessing was a reassurance that he had seen their struggles. परमेश्वर के जो आशीष ये है कि वो लोगों का जो क्लेश परिस्थिति ने परमेश्वर देख कर ये कहा रहा है। And I would now provide for them as they turn back to him. जब वो लोग फिर से मेरे तरफ पलटे तो मैं ये आशीष दूंगा, परमेश्वर कह रहा है। So God's blessings, if they are to flow in your life, two things are important. परमेश्वर का आशीष आपकी जिंदगी में आने के लिए दो चीज महत्वपूर्ण चीज है। One is पहला है कि God's faithfulness. परमेश्वर का विश्वास योग्य। Second is दूसरा है कि human obedience. और जो इंसान का जो आज्ञा मानने का And we all know God is faithful always. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा के लिए वो विश्वास योगी है। But many times, like Israelites, we are disobedient. बहुत समयों में हम इसराइल की तरह हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते। So that's why, because of our disobedience, we are not getting blessings. हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने से इसलिए हम लोग आशीष नहीं पा रहे हैं। So from the people, while the people had faced consequences for their disobedience, लोग जब वो लोग के वो आज्ञा नहीं मानने की स्थिति से वो जो परिणाम वो लोग देखे थे। so God's promise shows that He is eager and restore and bless those who return to Him. परमेश्वर का वादा ये दिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर के पास आने के लिए जो आशा रख रहे वो लोग के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहता है। Not only that, वही बात नहीं है। this verse demonstrates God's sovereignty over the creation. ये वचन ये दिखा रहा है कि ये सारी सृष्टि पर परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान स्थिति है वो दिखा रहा है। He alone has a power to remake the land fruitful and to provide for His people. वही परमेश्वर ने इस पृथ्वी को वो फिर से फलवंत कर अपने प्रजाओं को वो आहार खाना देता है। Yeah, He got the power. वो शक्तिमान है। Oh, His power over the earth. वो पृथ्वी के ऊपर उसको शक्ति है। So this verse emphasizes God's grace. ये जो वचन है वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बोल रहा है। Yeah, He does not hold their past failures against them. वो लोगों का वो पुराना वो प्राचीन काल का जो असफलता स्थिति थी उसको परमेश्वर Their फिर से failures. वही उसका जो असफलता स्थिति थी उसको परमेश्वर ने फिर से उठाकर नहीं बोलता But है। God offers them a fresh start. लेकिन परमेश्वर ने फिर से नया आरंभ दे रहा है। It's a reminder that God's blessings are not earned, but they flow from His desire to care for His people as they walk in obedience to Him. परमेश्वर के जो आशीष है वो मेहनत करने से वो नहीं आते, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा मानने से, परमेश्वर के पास रहने से वो अपने आप परमेश्वर के पास में से वो आशीर्वाद आते हैं। So the verse uses a vivid agricultural imagery to connect the people's physical reality with their spiritual condition. If they are spiritually all right, physically also they will be progressing. जब लोग आत्मिक रीति से वो अच्छा रहते तो वो शारीरिक रीति से भी अच्छा ही होते हैं। So the reference to seed in the barn and specific crops like vines and olive trees creates a tangible picture of scarcity turning into abundance. वहाँ पे जो वो लोग का क्लेश परिस्थिति थी कि वो लोग का दाग और वो जो अंजीर और वो दूसरी जो चीज है वो लोग का असफलता स्थिति से वो लोग को समृद्धि में परमेश्वर लाना चाहता है। Here is another phrase, from this day on I will bless you. वहाँ पे यह बात ये है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता हूँ। So that speaks of an ending to the past struggles. वो बात ये कह रहा है कि जो प्राचीन काल का जो कठिनाइयों था उसका अंत का कह रहा है। It is a promise of new beginning. नया आरंभ का जो वादा है। So the contrast between the barrenness of the past and the blessings of the future और वो जो प्राचीन काल का जो कठिन परिस्थिति थी और भविष्य में जो आशीष था, that emphasizes the transforming power of God's intervention. When God intervenes, such transforming power can be seen. परमेश्वर जब वो उस दृश्य में जब आता है तो इतना बदलाव परमेश्वर ला सकता है। Oh, similar references can be seen in other parts of the Bible. इसी तरह इसी का वचन हम बाइबल में कई प्रकार के देख सकते हैं। According to read the blessings of obedience,
You can read the first 14 verses of Deuteronomy 28. और वो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पहला 14 वचन हम पढ़े तो जब परमेश्वर का आज्ञा मानने से किस प्रकार का आशीष हम पा सकते हैं उसके बारे में लिखा गया। Malachi 3:10. मलाकी 3 अध्याय 10 वचन, Psalm 1:3. और भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन, John 15:5. यूहन्ना सुसमाचार 15:5। So many other verses are इस there. तरह बहुत से बहुत वचन है। If you apply these truths for the Christians today, that is to you and to me, आज के जो मसीह लोग हैं, आप और मैं, ये वचन हम लोग अपने जीवन में हम लोग लिए तो and this verse reminds us that God sees our struggles. ये वचन ये याद दिलाता है कि परमेश्वर अपना जो क्लेश परिस्थिति है वो देख रहा है, And also He is faithful to provide for us when we prioritize Him in our lives. अपने जिंदगियों में परमेश्वर को हम महत्वपूर्ण जब रखते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। It challenges us to examine whether our actions reflect a heart devoted to God or not. परमेश्वर को हम लोग अपना जो मन है वो परमेश्वर के भक्ति में हम लोग जब रखते कि नहीं, उसके बारे में हम लोग को ये प्रोत्साहित कर रहा है। Are we trusting that His blessings will follow obedience? और परमेश्वर के जो आज्ञा मानने से और परमेश्वर का हम लोग आशीष पा सकते हैं, इस बात के ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। And this verse also encourages us to rely on God's grace. ये वचन परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर वो आधारित रहना उसके बारे में कह रहा है। When we trust Him, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने when we से turn back to Him, हम परमेश्वर के पास फिर वापस आए जब He delights to give us a fresh start with new blessings. फिर से नया आरंभ देने के लिए परमेश्वर वो प्रसन्न होता है। So this verse reassures us that no matter how barren and circumstances may be, पर वहाँ पे एक परिस्थिति जब देखे तो वो कितना भी कठिन हो, God can bring fruitfulness and blessing when we walk in faith and obedience. हम जब विश्वास में और जब आज्ञा मानकर जब चलते हैं तब परमेश्वर उस रीति से बहुत आशीष देता है। So God's declaration in this verse reveals His love and patience. परमेश्वर जो वचन ये बात में जो कह रहा है कि उसका जो प्रेम और उसका जो देखभाल करना वो दिखा रहा है। Even after the people neglected Him, जब वो लोग परमेश्वर के बारे में लापरवाही किए थे, He did not abandon them. परमेश्वर वो लोगों को छोड़ा नहीं, Instead, He used their struggles to draw them back to Him लेकिन परमेश्वर ने फिर से वो लोगों को अपने पास लाने के लिए कोशिश किया and then promised to bless their renewed obedience. और फिर से वो लोग आज्ञा मानने स्थिति को परमेश्वर ने आशीष करता उस तरह वादा किया। So this shows that God's love is restorative. ये जो वादा ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो वादा है वो फिर से अपने पास लाने का वादा है। Not only that, वही बात नहीं है, He is having a desire always to bless and care His people. अब परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में हमेशा के लिए वो देखभाल करता है, हमेशा के लिए वो लोगों को आशीष देना चाहता So है। this verse points to Jesus Christ also. ये वचन यीशु मसीह को ऊपर भी दिखा रहा है। He is the ultimate source of our blessing and fruitfulness. वो ये हमारे फलवान स्थिति के लिए कारण परमेश्वर यीशु मसीह है। He teaches us in John 15:5 यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 5 वचन में वो सिखाता है that we can only bear fruit when we remain connected to Him. हम जब परमेश्वर के साथ में जब संबंधित रहते हैं तभी हम फलवंत होते हैं। Through His life, death and resurrection, Jesus reconciles us to Him. यीशु मसीह का जो जीवन था और उसका मौत और पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में वो संबंध में है। He reconciles us to God. परमेश्वर के साथ में हम लोगों को शांति में लाता He will है। make it possible for us to live in His blessing and abundance. परमेश्वर के आशीष में और परमेश्वर के समृद्धि में रहने के लिए परमेश्वर सहायता करता That's है। what we read in Ephesians 1:3. वही बात हम लोग इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं। Jesus also fulfills the promise of God's provision. यीशु मसीह ने और ये भी वादा पूरा करते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके बारे में कहता है। He meets not just our physical needs, और परमेश्वर ने हमारे जो बौद्धिक रीति से जो जरूरत है उसकी पूरा ही नहीं करता but है, He also meets our deep spiritual needs. और हमारे जो आत्मिक रीति से जो गहराई आत्मिक रीति से जो जरूरत है वो भी पूरा करता है, Offering us peace, joy and purpose through a relationship. और हमें अपने जीवन में जो शांति और आनंद और उद्देश्य वो योजना के साथ में जीने के लिए सहायता कर रहा है। Later you can read John 10:10. बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन। So may God help us to understand
the secret of being blessed by Him. परमेश्वर से आशीष पाने के लिए जो रहस्य है हम लोग को जानने के लिए परमेश्वर सहायता करे। What is that secret? वो रहस्य क्या है? Obedience to His commands. परमेश्वर जो आज्ञा दिया उसके आज्ञा मानना है। Forget the past failures. वो जो प्राचीन काल का जो असफलता है वो भूल जाना है। Everybody is having their own failures. हर एक ने अपने जीवन में जो असफलता रहता God है, is telling, परमेश्वर कह रहा है कि confess, I will forgive and forget. अब जो मान लिए तो मैं भूल जाता हूँ, मैं माफ कर देता Give हूँ first place to my work and me. मेरे काम को, और मुझे पहला वो स्थान देना चाहिए। I will bless your fields also. मैं तुम्हारा खेत भी आशीष I will करूंगा, bless your livestock, the cattle. आपका जो पेड़ वो पशु है उसको भी मैं आशीष देता हूँ। Everything I will bless सब you. कुछ मैं आशीष देता हूँ, From today I will bless you. आज से लेकर हमेशा के लिए। Oh, it is like an empty check. वो एम्प्टी चेक जैसा है, Yeah, I will bless you. मैं आशीष देता हूँ। You do, just obey what I say. मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करिए। So in this new year, ये नया साल में may God help us to be obedient to Him and being blessed by Him in all areas of our life. परमेश्वर का आज्ञा मानकर हमारे जीवन में हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, what a gracious God art Thou. आप कितना महान अनुग्रहकारी हो। Though we have not forward with our confessions, हम हमारे जो मानने का स्थिति हो हम लोग नहीं किए, even then you are telling, forget the past. तो भी आप कह रहे हैं कि वो जो प्राचीन काल का Just you विषय है, आप confess, भूल I will जाइए। forgive you. आप मान लिए तो मैं माफ करता हूँ। Let आप us कह have a रहे new हैं, start. नया आरंभ करेंगे And बोलकर in कह this रहे new हैं। start, I will bless you. ये नया आरंभ में आप आशीष देना चाहता I है। will bless your land. आपका जो पृथ्वी है उसको मैं आशीष देता I will हूँ। bless your cattle. मैं आपका जो पशु है उसको आशीष Oh देता हूँ। Lord, you want to bless everything we had. ओ प्रभु, हम जो भी हमारे पास है उसको आशीष देना आप चाहता है। Many times our own failures, our own sinful state is coming in a way to be blessed by you. बहुत से बहुत बार हमारे जो असफल स्थिति है, हमारे जो पाप है, हमारे आपसे आशीष पाने के बीच में वो आ रहा है। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।